कावेरी इंजन फाइनली अपनी सभी टेस्टिंग को पास करके और अब यह कंप्लीटली तेजस मार्क 2 के लिए कैपेबल हो चुका है और अब इसे रूसी कार्गो विमान के जरिए वापस भारत भी भेजा गया है। और दैट्स द मेड इन इंडिया कावेरी जेट इंजन। भारत में आ गया आकाश का बादशाह, रातों का शिकारी, दुश्मनों का काल अब होगा पूरा पूरा भोकाल अब। India will be among the very few nations which will have fifth generation stealth fighter aircraft. रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उड़ान और अपने दम पर आसमान जीतने के संकल्प का नाम कावेरी इंजन। ये इंजन लगभग 80 किलो न्यूटन KN थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। इसे मूल रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के लिए डिजाइन किया गया था। यह इंजन हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड कंडीशंस में भी थ्रस्ट लॉस को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का उपयोग करता है। भारत को अपना खुद का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान कावेरी का होने जा रहा है। यह सब देख अमेरिका पूरा हिल उठा है। अमेरिका ने लगा दिया अपना पूरा जोर। सुखोई 57 की लहर तो भारत में आ चुकी है और साथ ही कावेरी इंजन भी तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार खत्म। सवाल ये है कि रूस भारत को ये मोहलत टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है? इस त्यारे में ऐसा क्या है जो दुनिया के लिए ख्वाब और दुश्मनों के लिए डरावना ख्वाब है? और क्या भारत एक बार फिर राफेल जैसी कैद में जाएगा या इस बार वाकई आज़ाद होगा? आखिर क्या है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट? सबसे पहले ये जान लीजिए। दरअसल कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन रिसर्च स्टैब्लिशमेंट यानी GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका नाम दक्षिण भारत की कावेरी नदी के नाम पर रखा गया है। यह इंजन लगभग 80 किलो न्यूटन KN थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। इसे मूल रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के लिए डिजाइन किया गया था। यह इंजन हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड कंडीशंस में भी थ्रस्ट लॉस को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का उपयोग करता है। इस इंजन में मौजूदा ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी फेडेक प्रणाली अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए मैनुअल बैकअप के साथ सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसका डिजाइन इंजन को कई परिचालन स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने में मदद करता है। एक तरह से यह इंजन कई मायनों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। कावेरी 2.0 को DRDO की GTRE बना रही है। हालांकि फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने भी इसे बनाने में टेक्निकल मदद की है। कावेरी 2.0 भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगली पीढ़ी का ये टर्बोफैन इंजन है। इसका उद्देश्य मूल कावेरी इंजन को बेहतर बनाना है और इसे भविष्य के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है। कावेरी 2.0 इंजन कोर को 55 से 58 KN के बीच थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आफ्टर बर्नर वेट थ्रस्ट के साथ ये 90 KN से अधिक प्राप्त करने की इससे उम्मीद है। GTRE का लक्ष्य है कि कावेरी 2.0 का प्रदर्शन अमेरिका में बने F404 जो कि 84 KN और F414 जो कि 98 KN इंजन की कैटेगरी में है। अगर ये इंजन बनाने में भारत कामयाब होता है तो इससे भारत को तेजी से अपने 5वीं पीढ़ी के जंगी विमानों के बेड़े को तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे चीन और पाकिस्तान को टेंशन जरूर होगी। अब ये भी जानिए कि मूल कावेरी इंजन में आखिर दिक्कतें क्या थीं जो अब दूर होने जा रही हैं। दरअसल मूल कावेरी इंजन अपने थ्रस्ट लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करता रहा। ये आफ्टर बर्नर के साथ इच्छित 81 KN के बजाय लगभग 70 से 75 KN प्राप्त कर पाया। इसके विपरीत कावेरी 2.0 को 90 से 100 KN के थ्रस्ट स्तर का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है जो तेजस MK2 और भविष्य के एडवांस जंगी विमानों की उड़ान के लिए जरूरी होगा। दरअसल भारत अभी अमेरिका से इंजन आयात करता है जो उसे तकनीक देने को तैयार नहीं है। वहीं फ्रांस ने राफेल जैसे विमान दिए हैं मगर वो भी उनका सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। और अभी भारत में बने कावेरी जेट इंजन की फ्लाइंग टेस्टिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रूस में कर रहा है।
ये रियल सिचुएशन में इंजन की कैपेसिटी आंकने के लिए अहम है। अधिकारियों ने बताया कि इंजन पर करीब 25 घंटे का परीक्षण होना बाकी है। स्लॉट मिलने पर टेस्टिंग की जाएगी। इसकी कैपेसिटी शोकेस के लिए इसे एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA में लगाने का प्लान भी है। शुरुआत में कावेरी इंजन को तेजस जैसे स्वदेशी LCA में लगाने का प्लान था, लेकिन प्रोग्राम में देरी के चलते तेजस में अमेरिकी इंजन GE 404 लगाया गया। इस इंजन को अब भारत में बने लंबी दूरी के घातक अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV यानी स्टेल्थ ड्रोन की पावर बढ़ाने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। कावेरी अब तेजस मार्क 2 की जान बनने जा रहा है। कावेरी तेजस मार्क 2 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो रातों रात भारत और रूस की एक बार फिर से जो रक्षा संबंधों को लेकर के डील हुई हैं उन चीज़ों पर साफ रोशनी डाल रहा है। और अब तक भारत और रूस के बीच में चल रही द्विपक्षीय वार्ता का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण पूरी दुनिया के सामने है, जब एक हफ्ते के अंदर अंदर रूसी कार्गो विमान, रूसी एयरफोर्स का वो विमान भारत की धरती पर उतरा है, जो कि भारत के लिए सबसे अहम पैगाम के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के जिससे पूरी दुनिया फेलियर मान रही थी, आखिरकार उसको लेकर के भारत ने अब इतिहास रचने वाला काम कर दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए किसी हैरत से कम नहीं होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन फाइनली अपनी सभी टेस्टिंग को पास करके और अब यह कंप्लीटली तेजस मार्क 2 के लिए कैपेबल हो चुका है। और अब इसे रूसी कार्गो विमान के जरिए वापस भारत भी भेजा गया है। और इस वक्त जो तस्वीरें, जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम होने जा रही हैं। Su-57E दुनिया के खतरनाक तरीन स्टेल्थ फाइटर्स में से एक है। इन दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन कावेरी रूस में परीक्षण के लिए भेजा गया है। यह परीक्षण मेक इन इंडिया के तहत भविष्य के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों UCAV को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। कावेरी इंजन को पहले तेजस लड़ाकू जेट के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे ड्रोन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए पुनः उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठित GTRI द्वारा विकसित किया गया है। यह कावेरी इंजन का परीक्षण रूस में किया जा रहा है, जहां पर इसे IL-76 विमान में लगाया गया। इसके साथ ही यह परीक्षण भारत के लिए काफी मजबूत है, क्योंकि यह स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू जेट इंजनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त इंजन को 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए भी तैयार किया जा रहा है। रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत की इंजन को काफी जरूरत है।